महीने लगभग 20-25 लाख रुपया जिनकी खाने की हिम्मत नहीं है उनसे भी वसूली हो रही। और जो अधीक्षक इसके पहले जो अधीक्षक थे नरगांव, उनके समय में वो तो न देने को 1 रुपये वसूली नहीं होती थी और वो पता करते थे कि कोई सक्षम लोग दे तो नहीं रहा या कोई ले तो नहीं रहा। लेकिन अब किस नेता या मंत्री के द्वारा किसकी नोटशीट पर जो अधीक्षक नियुक्त किया जाता है कि बहुत ज्यादा आधे घंटे हमें सिर्फ बाहर निकलने को दियो, बाकी 24 घंटे महीनों से हमें उसमें बंद रखा गया हर महीने। उसके बाद हमें हर वार्डों में घुमाया गुलामी, अंग्रेज शासन में जो गुलामी होती थी जेल के अंदर। आज तीसरी बार हमला था जेल में हमारी नेता के, एक किसी नेता के मंत्री जो भी हो उच्च पद पे उनके दबाव में और वहाँ के अधीक्षक जेल की मिली भगत के कारण हम पे हमारी वहाँ हत्या कराने का एक दूसरी पार्टी से आए लोगों के द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। मालूम है कि पहले मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, मुझ पर झूठे आरोप लगाकर पार्टी से मुझे निष्कासित करा गया। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं आप जनसंघ से जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो क्या आप दोबारा से भाजपा ज्वाइन करेंगे? दोनों की शुभकामनाएं। और आज लगभग 17 महीने जेल में रहने के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का हमें अवसर प्रदान हुआ। आप लोगों को इस मामले में जिसमें मैं जेल रहा, आपकी नॉलेज में पूरा मामला है। रख दो जी, में रख दो जी, में रख दो। जैसे कि मैं सरपंच रहा लगभग 7.5 साल। सरपंच होने के नाते एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि जब वो पद पे रहे तो अपने गांव, अपनी पंचायत का विकास कराए। मैंने प्रयास करके जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत निधि से, सांसद विधायक निधियों से प्रयास करके मैंने हमारी पिछड़ी हुई पंचायत थी उसमें विकास कराने का काम किया। और लगभग आज भी आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी पंचायत में वो काम हुए हैं जो स्वीकृत हुए हैं कि नहीं हुए। पूरे काम कराए, पूरे कामों के प्रमाण पत्र जारी की गए, सीसी जारी की गई। उसके बाद जो सीसी जारी करता अधिकारी जिनने हमें प्रमाण पत्र दिया काम कंप्लीट का, उन्हीं के माध्यम से राजनीतिक द्वेषों के कारण कुछ नेताओं ने हम पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए। दूसरा मामला, मैं जेल में रहते हुए जो सैकड़ों सालों से जो गांव में बसाहट है, वो गांव गोल की जगह कहलाती, उसका किसी के पास अधिपत्र नहीं रहता था। माननीय केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने देश में कि जो वो गांव गोल की जगह है, जो गांव में चाहे मकान बना हो चाहे उसके अधिपत्र में खुली जगह हो, उनको एक अधिपत्र देने का निर्णय लिया और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो तहसीलदार, एसडीएम, पटवारियों ने ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किए गए और कब्जा निर्धारित किया गया कि कहां किसका कब्जा है। उसके आधार पर उनको अधिकृत पत्र दिए गए, जबकि वह अधिपत्र किसी को वितरण नहीं किए गए थे, न किसी को पता कि हमारे लिए कहां का अधिपत्र। सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में उसको नाम दर्ज कर दिया गया था। जब हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद तो हमें ही पता चला कि हमारे नाम से अधिपत्र बन गए हैं ये, और फिर उसके बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बना। जिसके पहले तो सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गए थे, किसी को मालूम नहीं था। तो राजनीतिक द्वेष के कारण मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर प्रकरण दर्ज कराए गए। मैं आप लोगों को मालूम है कि पहले मैं 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, मुझ पर झूठे आरोप लगाकर पार्टी से मुझे निष्कासित करा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में हमारे शुरू से जनसंघ के समय से हमारा पूरा परिवार रहा और लगातार पार्टी के, जब भी हम भी 30 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, हमें जहां जहां लगभग मध्य प्रदेश में 2-3 उपचुनाव छोड़कर 2003 से जितने भी उपचुनाव भाई, एक महीना हम उन उपचुनाव में जहां पार्टी ने ड्यूटी लगाई, खेतों में भी डले रहे और पुलिस के डंडा भी खाए और दौड़ते भागे। और एक दूसरी पार्टी से आए लोगों के द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज कराए गए। मुझे फंसाया गया, ठीक है, लेकिन हमारे परिवार, हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रकरण दर्ज कराकर झूठा फंसाया गया। और फिर प्रकरण दर्ज होने के बाद मैंने तो सशक्त कोर्ट में सरेंडर किया और मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए 17 महीना रहे, जिसमें हम 15 महीना सागर जेल में रहे। सागर जेल में
जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया, तो हम ये दूसरे की तकलीफ तो नहीं हम बता सकते कि क्या, लेकिन इतने समय में शायद ऐसा आतंकवादियों के साथ भी ना किया जाता होगा जैसे हमारे साथ किया गया। क्रिमिनल बड़े बड़े आतंकवादी उनको रखा जाता, उस सेल में हमें रखा गया 7.5 महीना। उस सेल में महीनों से हमें उस 8x10 के कमरे में से 24 घंटा में सिर्फ आधे घंटे को निकाला जाता। आधे घंटे हमें सिर्फ बाहर निकलने को दियो, बाकी 24 घंटे महीनों से हमें उसमें बंद रखा गया। हर महीने उसके बाद हमें हर वार्डों में घुमाया जाता था। और जेल में जिस प्रकार से वसूली हो रही है, हर महीने लगभग 20-25 लाख रुपया जिनकी खाने की हिम्मत नहीं है उनसे भी वसूली हो रही। और जो अधीक्षक है, इसके पहले जो अधीक्षक थे नरगांव, उनके समय में वो तो न देने को 1 रुपये वसूली नहीं होती थी, और वो पता करते थे कि कोई सक्षम लोग दे तो नहीं रहा या कोई ले तो नहीं रहा। लेकिन अब किस नेता या मंत्री के द्वारा किसकी नोटशीट पर जो अधीक्षक नियुक्त की है, उस दिन से वो मतलब जो चर्चा है कि वो कहते हैं कि हम 50 लाख दे के आए हैं, और वह वसूली करके किसके ना वो पैसा जा रहा है, जांच का विषय है। किस नेता के ना वो जेलों से, गरीबों से, आम आदमी से वसूली कर कर वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, यह जांच का विषय है। अब मैं नाम नहीं बता सकता अभी समय, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि लगभग हम नवंबर 5-6 महीने में 10-10 लाख रुपए तक दे चुके हैं। और अगर वो जेल में ये स्थिति है कि कोई भी हिम्मत नहीं कि जेल के अंदर, जेल के अधिकारी में किसी जेल के प्रति वह अपनी बात उनके खिलाफ कर सके, क्योंकि अगर जेल प्रशासन के प्रति अगर कोई बात करे तो उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बहुत ज्यादा। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जेल में ऐसा नहीं कि जो जेल में तो सब अपराधी हैं। हमारा अनुमान है इतने पीरियड में लगभग जेल में 80% लोग निर्दोष हैं। उनका सिर्फ इतना दोष है कि हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता, हमने कुछ गलत किया तो हमारा भाई, पिता, पुत्र इस तरीके से भर दिए, लेकिन वहां तो बर्ताव तो सबको साथ एक साथ किया जाता है। उन लोगों को भी उसी प्रताड़ना से झेलना पड़ता है। आज भी कानून मतलब अंग्रेज शासन चला गया, अपन ने देखा तो नहीं मगर सुना था कि अंग्रेज शासन में गुलामी क्या चीज होती थी। आप जो जेल में आज भी वो गुलामी, अंग्रेज शासन में जो गुलामी होती थी जेल के अंदर, आज वो ही गुलामी चल रही है। ये तीसरी बार हमला था जेल में। हमारी नेता के किसी नेता के मंत्री जो भी हो उच्च पद पे, उनके दबाव में और वहाँ के अधीक्षक जेल की मिली भगत के कारण हम पे हमारी वहाँ हत्या कराने का प्रयास किया गया। 50-50 1-1 लाख रुपए ऑफर दिए जाते कि तुम इनकी ऐसा कर दो, इनके साथ ऐसा कर दो। इसमें पूरी कोई जो भी नेता हो इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, और जो वहाँ जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें हाथ है। क्योंकि जेल में तो हमें अधिकतर और सभी बंदी और सभी जेल प्रशासन मुझे सहयोग करता था। उनका कभी उद्देश्य ये नहीं रहा कि हमें प्रताड़ित किए जाए, लेकिन अब उसमें कौन कौन लोग हैं, किसके दबाव में मेरी हत्या करना, कौन मंत्री है, कौन नेता है, हमारे साथ आप नाम ले रहे हैं। इसमें कोई नेता हम नाम अभी तक मतलब जब तक वो जांच में नाम सामने, लेकिन इसके पीछे आप लोगों को इसको तथ्य को सामने ले आने की जरूरत है। आप इसमें कौन किसका हाथ है, कौन हो सकता है, क्या क्यों कराया, क्यों किसकी इससे प्रतिद्वंदता है। अब इसके पीछे आप लोग इसकी गहराई में जाएं, आप लोग इसको निकाल के तथ्य सामने ले आए कि आखिर इसमें किसने कराया। और हम पे 3-3 बार जेल में हमला हो गया। अड्डा सेल में आपको रखा गया जेल में, किसके इशारे पर रखा गया? वो भी नेता, जो भी मतलब नेता का नाम तो बताइए, आप कौन नेता है? अब नेता का भी हम आ गए, हम 17 महीना में बाहर आए, उस चीज की हम पता करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। अभी हमें तो जेल में तो मुलाकात भी नहीं करने द्वारा मामला कायम लगाया था। उसमें इतना है किसी मंत्री का हाथ है, जो भी किसी मंत्री का हाथ है, नहीं वर्तमान मंत्री है उनका हाथ है इसमें। हम इसके पेड़ भी हम दे चुके थे, और जब जांच चल रही थी, जब भी मैंने 2 आवेदन दिए थे उस जांच समिति को कि हमें भी इस जांच में सम्मिलित करो, हम आपका सहयोग करेंगे। ये जो 17 महीना आप सजा काट के आए हैं, आप बोल रहे हैं आप निरपराध हैं, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? अब इसके पीछे आपको पता है कि मैं सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा था। उसके पीछे मुझे झूठे अपने चुनाव से न लड़ सके, चुनाव से बाहर करने के लिए किसी नेता प्रतिद्वंदी का हाथ था, उनके इशारे पर पूरे ये काम किए गए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे?
तो इसे आपको न्याय कैसे मिलेगा? हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, कोर्ट हमारी मतलब न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमें वहाँ से न्यायालय से विश्वास है। आप फिर से दावेदारी करेंगे? अब वो जब समय आएगा तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है। आप कह रहे थे राजकुमार जी, अभी तो हम सीधे हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि किसने हमारी जमानत लगाई, कोर्ट पैरवी कर रहा है तो किस बेस पे हमें जमानत मिली। भाई साहब की प्रतिबंधी कौन था जो उसका आप जेल गए, किसने करवाया, नाम तो बताओ। अब ये तो आप लोगों से अच्छी कोई नहीं जानता। राजकुमार जी आप कह रहे विदेश के भी बता दे मतलब कहाँ राजकुमार जी आप कह रहे हैं आप जनसंघ से जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो क्या आप दोबारा से भाजपा ज्वाइन करेंगे? अब अभी तो हम जिस पार्टी में हैं उसमें, अभी हमें जिस दल में हम मतलब हैं उस पार्टी में हम अपना काम करेंगे, पार्टी के संगठन मजबूत करेंगे। फिर कैसे कंट्रोडिक्शन है कि आपने विकास भी किया और पैसा भी जमा करना पड़ा? पैसा हमने अपनी इच्छा से जमा किया कि अगर हमें विश्वास है कि हमने पूरा काम किया है, पूरे हमारे पास प्रमाण पत्र जो जब हम पेश हुए थे तो जो पुलिस ने जांच की उसमें पूरे काम नापे गए और उसके हर काम का पंचनामा बना है, पूरे के ये काम ये पाएगा, पूरे पंचनामा लगे हैं कामों के तथ्यात्मा। तो हमें विश्वास था, इसलिए हमने राशि जमा कर दी कि आज नहीं कल हम उसमें निष्पक्ष आप आरोप लगाए गए हैं, इसकी जांच करवाएंगे क्या? जेल सागर जेल से मेडिकल भेजने की क्या प्रोसीजर थी? मेडिकल भेजने की अगर कोई विशेष मतलब ज्यादा मतलब पीड़ित मतलब कोई ज्यादा तकलीफ ऐसा जघन्य मतलब रोगी होता तो उसको पहले वहाँ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर देखते हैं और फिर डॉक्टर उसके बाद क्या वहाँ इलाज की स्थिति है या फिर वहाँ एडमिट कर देते हैं, अन्यथा उसको रिलीफ बीएमसी वाले देख के उनको लगता है इलाज हो पाएगा, अन्यथा ना वो भोपाल रिलीव कर देते हैं। चालू करो भाई, बोलते चलो सुनाई पड़ो। आप बोलते चलो। नए कानून बन गए, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, माइक रख दीजिए। लेकिन जेल में आज भी जेल में लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं और ये तरफ भी लेकर जाइए। हमारे ऊपर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस नेता किसी नेता के दबाव में गलत तथ्य पेश करके और हमें 1.5 साल तक जेल रखवाने में मदद की है, मैं कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब तक हमें न्याय नहीं मिलता और लोगों के खिलाफ भी उनने ऐसी गलत तथ्यात्मक पेश करके उन लोगों को एकत्र बनाने का काम किया, मैं लड़ाई जारी रखूंगा और जब तक उनका निर्णय उनको कोर्ट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उनको उसका कठोर दंड दिलाने का प्रयास। राजकुमार भाई आपके साथ में जेल अगर मैं भयभीत होता तो इस दिन 17 महीनों में हम बाहर आ नहीं पाते, हमारी वहीं मतलब मृत्यु हो जाती। हमें कोई भय नहीं रहा, न आज है न कल रहेगा। न्याय के प्रति मैं अपना जो हमारी आवाज है वह बुलंद करता रहूंगा, न्याय के प्रति लोगों के साथ खड़ा होऊंगा और अपनी बात उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये जेल में जो आप पे हमले हुए थे किसके इशारे पे हुए? अब इसके पीछे किसी नेता का हाथ है, किस पार्टी का है वो नेता? आप जिनका नाम नहीं ले रहे उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे राजनीति अपनी जगह है, राजनीति राजनीतिक स्तर से करना चाहिए। बड़े नेता उनकी बड़ी सोच होती है, उनको उस हिसाब से अपनी राजनीति करना चाहिए। किसी दौड़ दबस से आप अगर ऐसा होता तो सरदार भगत सिंह ऐसे अनेक क्रांतिकारी हैं को जिनको फांसी पे चढ़ा दी गई और तो फिर तो देश स्वतंत्र ही नहीं होता। उनने देश के लिए लड़े, महाराणा प्रताप ने अपना कितना बड़ा बलिदान दिया, तो एक से एक क्रांतिकारी उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसी की बदौलत आज हम यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं। अगर ऐसा होता था कि उनकी आवाज दबा दी जाए और वो फांसी पे चढ़ गए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या वो न्याय नहीं मिल पाएगा? तो ऐसा नहीं है। अभी आप जमानत में हैं कि आगे भी षड्यंत्र हो सकता है आपके साथ इस तरह का? बिल्कुल अभी हो नहीं सकता। कल से हमारी जमानत हुई है, फिर से षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको जमानत के बाद भी यह प्रयास किया गया कि तत्काल इन पर प्रकरण हो जाए और जेल से वापस में हो। आखिर डर के किस बात का आपके प्रतिपक्षी को? आप ये हम नहीं बता, ये तो आप उनसे पूछो जो उनको क्या डर। बालाजी मोटर्स दीपावली के शुभ अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर लेकर आया है, जहां आप 4000 रुपए में होंडा की कोई भी बाइक अपने घर ले जा सकते हैं। साथ ही पुरानी बाइक लाइए और नई बाइक लेकर जाइए।
साथ ही साइन 100 सीसी खरीदने पर 4000 रुपए का नगद डिस्काउंट है। तो देर किस बात की, आज ही आइए बालाजी मोटर्स।